हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आज आपने अच्छे से एक्सपायरी करी होगी और निफ्टी के इस तरीके के बिहेवियर को और मूवमेंट को सही ढंग से कैच किया होगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमने जो बात कर रहे थे कि निफ्टी में वीकनेस है और वो वीकनेस को आप जो है देख भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट ये चला जा रहा था और चीजें हो रही थी। आज देखते हैं अब आगे क्या हो सकता है इस मार्केट में और क्या क्या संभावनाएं इसकी बन रही हैं। दोस्तों, थोड़ा सा पीछे का देखते हैं पहले। और पीछे हम देख रहे थे कि एक बहुत नीचे के मूव से निफ्टी उभर के आई थी, पहुंची थी इस लेवल पे 11,560-66 के लेवल पे। वहां से एक दिन बहुत शार्प फॉल आया था 14 तारीख का, और ये नीचे तक लगभग 350 383 तक पहुंच गई थी। और वहां के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके जो मूवमेंट चला है, ये आप देख रहे हैं लगातार अपवर्ड मूवमेंट रहा है। ये टिपिकल अपवर्ड मूवमेंट है स्टॉक की वजह से, और कई स्टॉक्स में काफी तेजी होने की वजह से निफ्टी ऊपर आई। रिलायंस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और भी बहुत सारी अलग अलग सेगमेंट का योगदान है। आज इतने के बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड था। मैं करीब 11,900 11,490 और इसके आसपास 80 के आसपास सोच रहा था, लेकिन यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ नहीं और सीधा थोड़ा सा ऊपर रह के इन्हीं जोनों में निफ्टी की एक्सपायरी होती रही। देखिए दोस्तों, अगर आप इस सिनेरियो को थोड़ा गौर से देखें तो निफ्टी को निचले लेवल पे कई बार सपोर्ट मिल चुका है और मिलता ही जा रहा है। यानी कि जो लोग नीचे से लेके आ रहे हैं, अब वो यहाँ थोड़ी देर चीजों को होल्ड करना चाहते हैं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए, है ना। अब अगर यहाँ से निफ्टी को सपोर्ट मिल जाए किसी ढंग से, तो 520 से लेके निफ्टी के लिए इस 700 792 तक जाना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये निफ्टी तब तक नहीं जा सकती जब तक बैंक निफ्टी सपोर्ट ना करे, क्योंकि रिलायंस भी इसको सपोर्ट करेगा तो भी वो 100 पॉइंट दे सकता है, तो 600 650 तक पहुंच सकती है, 700 तक पहुंच सकती है, लेकिन 800 तक पहुंचने के लिए बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में हमें दोनों चार्टों को साथ में रख के ट्रेड करना पड़ेगा कि अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट बन जाती है तो वो निफ्टी को ड्रैग करके ऊपर की तरफ, पुल करके ऊपर की तरफ ले जाएगी। अदरवाइज वो जैसे आजकल बनी हुई है ड्रैगिंग मोड में, तो ये फिर नीचे की तरफ खींच लेगी। तो हमें ये बात को ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। दोस्तों, बैंक निफ्टी अपने एक वही पुराने जोनों पे काम कर रही है। कल का एक जोन था जहां से उसने एक मूवमेंट बनाई थी 22,300 के ऊपर से, और करीब करीब 22,650 के आसपास तक गई। आज वो फिर वहीं 22,300 के आसपास रही, कोशिश करी ऊपर जाए 500 के आसपास तक जाने की, और उसके बाद फिर उसमें से वहां सेलिंग आती रही और यहीं कहीं एक्सपायरी 22,300 के आसपास खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी के आप पूरे सिनेरियो को देखें तो ये फुटबॉल लाइक है, इस पोस्ट पे आ जाता है तो फिर वहां से कोई किक कर देता है, वहां से आता है तो इस बॉल पे क्लिक कर देता है। आप देख लीजिए, जिस समय 23,000 के लेवल पे थी वहां से फिर सेलिंग आ गई, ये 22,000 आ गई, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, फिर ये अपने मिड लेवल 22,600 पे चली गई और फिर ये नीचे की तरफ आती रही, फिर ये इसने कोशिश करी, फिर सेलिंग आ गई इसकी। तो ये कोशिश लगातार चल रही है, लेकिन ये देखिए कि एक साइडवेज मूवमेंट कंसोलिडेशन का बन रहा है। अब अगर इस कंसोलिडेशन के मूवमेंट में दो संभावनाएं बनती हैं। पहली, ये नीचे की तरफ तोड़ के चली जाए 22,000। अगर 22,900 के आसपास तक ये जाती है तो फिर ये नीचे की तरफ को इसका ब्रेक डाउन होगा, ये और नीचे नीचे चली जाएगी। जब ये और नीचे जाएगी तो जाहिर सी बात है बैंक ने निफ्टी भी नीचे की तरफ जाएगी। ऐसे में जो हम बात कह रहे थे 11,800 की, वो थोड़ी मुश्किल लगने लगती है। लेकिन अगर ये एक ऊपर की चाल दे दे यहां से, ठीक है, 23,000 तक, तो फिर जो है निफ्टी को सपोर्ट मिल जाएगा और फिर वहां से फिर निफ्टी ऊपर की तरफ यानी 800 तक जा सकती है। और अगर थोड़ा बहुत इसमें और कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, गवर्नमेंट ने कुछ कह सुन दिया, थोड़ा सा और गया, तब निफ्टी फिर 900 और 12,000 पे टच करने की
कोशिश को करेगी। यानी कोशिश अभी भी लोगों की यही है कि निफ्टी को 12,000 पे ले जाया जाए, लेकिन अब मार्केट में एकदम से वो ब्लाइंड अपवर्ड मूवमेंट नहीं है। मार्केट जैसे ऊपर जाता है काफी सारे लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं, और यही कारण है कि निफ्टी को ले जाना इतना आसान नहीं बचा है। तो बैंक निफ्टी का सीन ये चल रहा है कि इस कंसोलिडेशन को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप और सारे स्टॉक्स को देखें तो मैं थोड़ा सा देखना चाह रहा हूं ये वाला बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस में वही एक रेंज के बीच में घूम रहा है, जो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है किसी दिन उसके पार निकल जाता है तो सेलिंग आ जाती है, और उसके इस तरफ आ जाता है तो फिर बाइंग आने लगती है। यानी ये 34,800 से लेके और 35,20 तक का, 34,80 से लेके 35,20 तक का, यानी 40 रुपए का जो ये दायरा है, तकरीबन इसी में के अराउंड इर्द गिर्द प्लस माइनस 10-20 रुपए में बजाज फाइनेंस ट्रेड करता रहता है। अगर आप एक्सिस बैंक को देखें, सेम हाल एक्सिस बैंक का है। जरा सा मूवमेंट आती है तो फिर एक सेलिंग आने लगती है ना। तो बैंकिंग स्टॉक जो है साइडवेज हो गए हैं। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे नहीं मालूम ये क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही ये इस जोन की तरफ आता है, जो इसका 370-72 का बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हुआ करता था, अब इसके अराउंड आते ही पूरी की पूरी सेलिंग आने लगती है इसमें। और अब तक तो देखा हमने कि काफी, एक दिन तो 360 तक ये चला गया था। तो हो सकता है ये नीचे से बाइंग क्रिएट करी जा रही हो, लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन की कोशिश हो, एक बात ये भी हो सकती है। तो इसको बड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि जैसे ही ये स्टॉक चलने लगेंगे, इन अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेंगे, तो फिर इन्हें जो है काफी अच्छे मूवमेंट्स इनमें देखने को मिल जाएंगे। तो यानी कि आने वाले टाइम में आईसीआईसीआई पर भी नजर रखनी बहुत जरूरी है। सेम स्टोरी कोटक की है जो वीक हो रहा था। इन्फोसिस, टीसीएस जैसे शेयर इस समय पूरे बूम पे चल रहे हैं, क्योंकि आईटी और फार्मा दो ही ने खींचा हुआ है। अब रही बात रिलायंस की, तो रिलायंस में हम देख रहे हैं फिलहाल तो रिलायंस जो है साइडवेज हो जा रहा है, और लोगों का कहना है कि भाई अभी इतनी आसानी से ये वो अपने 2400 के टारगेट को पूरा नहीं करेगा। लेकिन देखिए फिर भी ये साइडवेज तो है, लेकिन अगर ये कोई एक्यूमुलेट कर रहा है तब वो फिर रिलायंस को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और रिलायंस यहाँ से फिर 450, सॉरी 2450 के आसपास के मूवमेंट को दिखा सकता है ना। तो इतना तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसके बाद रिलायंस में क्या होता है ये सब भाग्य भरोसे है। फिर कोई अगर वो डील फोड़ देते हैं तो भाई ये फिर 2500, 2600, 2700 वहां तक भी जा सकता है। तो ये किस तरीके से चलेगा, अब ये तो आपको न्यूज बेस हो गया है, तो इस पे निगाह रखते रहिए। फिलहाल तो कोई इसमें दिख नहीं रहा, हालांकि काफी लोगों का कहना है कि इसके वैल्यूएशन महंगे हो गए हैं, चीजें हैं, लेकिन अभी तक तो कोई वीकनेस है नहीं। जैसे ही नीचे जाता है इसमें फिर एक बढ़िया बाइंग और मूवमेंट देखने को मिलता है। टीसीएस आज जरूर थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छे स्टॉक चल रहे हैं, है ना। तो इन तरीकों से हमें ध्यान रखना है। ऐसे एसबीआई का भी है। लॉन्ग टर्म के जो टाइम फ्रेम है उन पे ये सारे चार्ट एक बॉटम में कंसोलिडेट करते हुए जा रहे हैं। ऐसे में एक भी गुड न्यूज बैंकिंग सिस्टम को सीधे अप साइड ले जा सकती है। अब देखिए हमारा जो है आज की एक्सपायरी भी पूरी हो चुकी है 17 की। अब एक 24 की एक्सपायरी और बची हुई है ना। इसके बाद हम जो है सितंबर के लास्ट में जाने लगेंगे, और वहां जाकर जो न्यूज़ेस होंगी वो फिर लॉकडाउन के नेक्स्ट लेवल के लिए होने लगेंगी कि अक्टूबर से अब क्या चलने वाला है। तो हो सकता है गवर्नमेंट उसमें कोई छूट दे तो बैंकिंग सिस्टम में एक बढ़िया अप मूव देखने को मिल जाए। देखिए नीचे इसमें ऐसा तो नहीं है कि जो है ऊपर सेलिंग नहीं आ रही है। लोग अपने प्रॉफिट को जो बहुत नीचे से लेके आ रहे हैं बुक करके अब थोड़ा हटते जा रहे हैं। मार्केट थोड़ा खाली भी हो रहा है, और केवल जो बड़े फंड और जो लोग हैं उन्होंने जो पोजीशन है अपनी कैश में क्रिएट की हुई है सिर्फ वही है। कैश की पोजीशन है वैसे भी एक दिन में नहीं बनती है, तो वो सब उनके पास रखा हुआ है। इसलिए मेरा तो यही सोचना है कि दोनों तरह की चीजों को आप देखें तो ऊपर के उस पे अभी भी सेलिंग बाकी है ना। तो कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं है। एक रेंज के बीच में 300-400 पॉइंट की यही निफ्टी घूमती रहती है,
वो है। इसके मुकाबले बैंक निफ्टी पर फोकस किया जा सकता है, वो भी बाइंग साइड में। अगर नीचे की तरफ 22,000 टूट के नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं हुई, तो अगर वो नीचे जाने लगा तो फिर कोई उसमें भी फायदा नहीं है, और फिर ये सब छोड़िए, फिर निफ्टी भी पूरी की पूरी नीचे आ जाएगी अपना, और फिर कोई और इन्हें करना पड़ेगा। तो ये एक बैंकिंग सिस्टम में हमें ध्यान देना है। आगे आने वाले टाइम में आप पूरा देखिएगा दोस्तों। ये जो मैं व्यूज दे रहा हूँ, ये थोड़े लॉन्ग टर्म के व्यू देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे को पिन पॉइंट प्रिडिक्ट करने के लिए आपको डे में ही देखना पड़ता है, क्योंकि उसमें 50-60 पॉइंट का मूव कभी हो किसी भी डायरेक्शन में आया करता है ना। लेकिन आपको एक लंबा व्यू होना चाहिए, ताकि ये बैक ऑफ द माइंड में ये रहे कि कैसे ट्रेड करना है। आने वाले टाइम में दोस्तों और कई इंटरेस्टिंग चीजों पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उनको सामने लेके आऊंगा। उनके आने में थोड़ा सा समय है, तो जैसे वो चीजें आएंगी आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। Till then, happy trading. In the last, the disclaimer, this is just for educational purposes. Please consult your financial advisor before taking any trade. Thank you.